आज मैं एस्ट्रोलॉजी में आपको बताऊंगी कि आप अपनी शादी का समय, कि मेरी शादी कब होगी, तो वो समय आप कैसे निकालेंगे D1 से और D9 से, वो मैं आपको बताऊंगी। उसमें आपको दशा भी देखनी है, ट्रांजिट भी देखना है, D9 भी देखना है, तब आप किसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक हॉरोस्कोप है, ये हॉरोस्कोप मीन लगन की है। तो हमने अभी इनको प्रेडिक्ट करा था कि जो आपकी शादी है, तो जैसे जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाई में आएगा वैसे ही आपकी शादी का योग बन जाएगा। और इनका फोन आया कि इनकी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट की बात चल रही है और वो करीब करीब तय है, वहां पे इनकी शादी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले विंशोत्तरी दशा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दशा, तो इनकी दशा चल रही है सैटर्न में जुपिटर। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जुपिटर जो है वो 7th हाउस में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, D9 में भी 7th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, उसके D9 में भी, नवांश में भी 7th हाउस में जुपिटर के साथ वीनस है। तो हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि सैटर्न में जुपिटर में कुछ ना कुछ इनकी मैरिज से रिलेटेड या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड इवेंट होगा। अब उसके लिए हमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है D1 और D9 दोनों से कंफर्म करने के बाद ट्रांजिट हमें किसका देखना पड़ेगा? जुपिटर का। क्यों? जुपिटर का या मरकरी का, क्योंकि जुपिटर क्या है 7th हाउस में दोनों जगह बैठे हुए हैं। तो देखिए, जुपिटर का ट्रांजिट 14th में से कहां पर आ गया? जेमिनाई में। तो देखिए, D9 में तो 7th हाउस में ही आ गया, और D1 में 4th हाउस में जेमिनाई में। तो देखिए, 4th हाउस भी क्या होता है? घर होता है, घर का सुख होता है। तो वो जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन जब वो जेमिनाई में आया तो उसकी मरकरी की दूसरी राशि कौन है? कन्या, वर्गो है। तो वो किससे कनेक्शन बना रहा है? 7th हाउस से। तो जैसे जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ आया, जैसे और जुपिटर का अंतर आया, महादशा से अंतरदशा आया, और D1, D9 और ट्रांजिट तीनों से जैसे ही हमने देखा तो हमने तुरंत प्रेडिक्ट कर दिया कि आपकी शादी का योग बन गया। तो आप भी इसी तरह देखकर किसी को भी बता सकते हैं कि आपकी शादी का योग कब बनेगा। दशा ट्रांजिट D9, D1 दोनों में देखना है।